आज अवनी को लड़की वाले देखने आए थे। लड़की वालों की जाते ही सारे परिवार चैन राहत की सांस लेने लगी। आखिरकार सबको तसल्ली मिल गई कि अब अवनी की भी शादी हो जाएगी। मेहमानों के जाते ही घर का सारा तनाव जैसी हल्का हो गया। सब लोग थकी हुई थी मगर उनकी दिल खुशी से झूम रही थी। आज अपनी कारकों का हो गया था। शशिकांत बाबू के रिटायरमेंट में केवल 6 महीने बाकी थे, पर उनकी तीसरी बेटी का रिश्ता कहीं पक्का नहीं हो पा रहा था। जहां रिश्ते की बात होती, कैश और दहेज की लंबी लिस्ट पहले ही सामने रख दी जाती। शशिकांत बाबू की 3 बेटियां थीं। अपने बेटियां होने का कोई मलाल नहीं था। उन्होंने तीनों बेटियों को उनकी योग्यता के अनुसार पढ़ाई करवाए और कभी किसी कमी का एहसास नहीं होने दिया। 2 बड़ी बेटियों की शादी में तो लड़की वालों की मांगें पूरी करते करते उनकी कमर ही टूट गई थी। साथ ही उनका मकान भी बन रहा था, जिसके लिए भी वैसे जरूरी थी। हमने की शादी में अब वे उठा खर्च करने की स्थिति में नहीं थी। मैं केंद्रीय विद्यालय में नौकरी करने लगी थी। उसने लड़की वालों की बेहिसाब डिमांड देखकर साफ कह दिया था कि वह शादी नहीं करेगी। मगर परिवार के किसी भी सदस्य को उसकी बात मंजूर नहीं थी। जब भी किसी रिश्ते की बात आती, अपनी कोई न कोई बहाना बनाकर मना करती थी। बार बार ऐसा करने से घर का माहौल बिगड़ जाता। पापा गुस्से में खाना छोड़कर बाहर चले जाते और देर रात तक नहीं लौटे। माँ उसे खोजते हुए रोती रहती। कई बार बहनों को बीच बचाव के लिए बुलाना पड़ता, वे भी उसे डांट कर समझाती। अम्मी को शादी या लड़कों से नफरत नहीं थी, उसे सिर्फ इस पासी थी कि शादी के नाम पर लड़की वालों द्वारा लूट का शोध और दहेज की प्रथा क्यों जारी है। अंत में उसने ही कह दिया था कि वह केवल उसी लड़के से शादी करेगी जो बिना दहेज के शादी को तैयार हो और उसकी योग्य हो। इत्तेफाक से